इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा 25वां फ्लावर शो का आयोजन बाहुबली पार्क सूरजमल में हुआ। इस प्रोग्राम में कवि सम्मेलन भी हुआ। दूर दूर से कवियों ने आकर अपनी कविताएं गाईं और दर्शकों का मन मोह लिया। और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे दूर दराज से आए, कई दिल्ली के कोने कोने से आकर के अपनी प्रतिभा का कला का प्रदर्शन किया। और मनोरंजन के साथ साथ प्यारे प्यारे बच्चों ने अपनी डांस कला का प्रदर्शन किया। इस प्रोग्राम के द्वारा पर्यावरण को हरा भरा कैसे बनाएं, इस तरह की सामग्री का भी लोगों ने खरीदारी की। खाद, गमले, पेड़ पौधे, देखें खास रिपोर्ट मीडिया नई सुबह के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। आज हम बाहुबली पार्क में हैं, सूरजमल बिहार में। यहाँ पर 25 वर्षों से एक फूलों का मेला के नाम से जाना जाता है एक प्रोग्राम हो रहा है इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा। तो सर, ये गुप्ता जी हैं, रविंद्र कुमार गुप्ता जी हैं हमारे साथ, जो कि पेड़ पौधों के रखरखाव के लिए काफ़ी टिप्स देते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, पर्यावरण को हरा भरा कैसे बनाएं, और ग्रीन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। सर, आज इस प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो रचना जैन जी का, जैन साहब और रचना जैन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि उन्होंने इतना सुंदर फ्लावर शो, 25वां फ्लावर शो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना सुंदर उन्होंने बनाया हुआ है। वो इस कार्यक्रम के लिए पिछले कई महीनों से लगातार लगे हुए हैं, जब भी इतना ये सुंदर बन पाया हुआ है। और वो सबसे ज़्यादा इस टाइम, क्योंकि सबसे समस्या प्रदूषण की भी यही है कि हम अपने प्रदूषण को कैसे कम कर सकें और जल्दी और आसान। तो उसका सबसे आसान तरीका ये, हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, 3R फार्मूले को यूज करें, तभी हम अपने प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा यही कहना है। और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि हमें भी अधिक से अधिक 3R फार्मूला यूज करना चाहिए। अपने किचन के गीले को उसको कंपोस्ट बना के ब्लैक गोल्ड में बनाना चाहिए। और अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे अपनी वर्षगांठ पर, जन्मदिन पे, बच्चों के जन्मदिन पर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। राष्ट्रीय त्योहारों को भी हमें इसी तरह मनाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये प्रोग्राम तो वास्तव में काफ़ी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और इसमें हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। और मैं समझता हूँ और भी लोग इसमें आएंगे तो और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, और जितना ये ग्रीनरी को हम बढ़ावा देंगे उतना ज़्यादा हमारे आगे जो जनरेशन है वो इसमें भागीदारी ले और सब कुछ करे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और पेड़ पौधों से ही हम लोगों को जो भी है एनर्जी मिलती है। और जितना भी आजकल जो पॉल्यूशन है, ये सारा, जब तक हम ग्रीनरी नहीं डेवलप करेंगे तब तक हम इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते। इससे हम निजात नहीं पा सकते इस पॉल्यूशन से। और जो हमारी तरफ सबसे सस्ता और सरल उपाय है, पेड़ पौधे लगाकर हम अपने प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यहाँ पर आके देखने पे इतना अच्छा लगा है कि नए नए आइडियाज़ यहाँ लोगों के आए हैं। कैसे टूटे हुए गमले, टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए चीज़ों से आप यूज़ करके प्लांट बना सकते हैं, घर को सुंदर कर सकते हैं। इतना अच्छा लगा कि हमको, आई थिंक, हर परिवार को ये यूज़ करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा ग्रीनरी हो सके और सबको अच्छा लगे। मेरा आवाज़ पीछे आ रही है, लेकिन आप बोलते बोलते रह जाइए। मीनू जी रोक दीजिए। कोई नहीं, वो कम आवाज आएगी, ये आ जाता है। आप उसको थोड़ा नजदीक करके बोलिए। अच्छा, देखिए ऐसा है, मेरा नाम मालिनी जैन है और हमने 25 साल पहले ये इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बनाई थी। और हमने अपने घर के पार्क से ये सोसाइटी स्टार्ट करी थी। तो लोग बागों को पता नहीं था कि घर में उनके जो भी पौधे वो लगाते हैं कितने खूबसूरत है। तो हम उनके घरों में जा जाकर उनको बताया कि ये पौधे जो हैं वो घर में ही आपके खूबसूरत हैं, आपको बस पता ही नहीं है। तो हम उनके पौधे अपने ठेला गाड़ी में रख के लाए और वहाँ पे हमने एक पार्क में, जो घर के आगे ही पार्क था, वहाँ पे सजाया और फिर उनको ऑनर किया। तब उन्हें समझ में आया, अच्छा हमारा पौधा इतना खूबसूरत है। तो 25 साल पहले की बात बता रही हूँ। ये एक पार्क से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ये जो पौधा रोपा था हमारी सोसाइटी के द्वारा, हमने उसको रजिस्टर भी कर दिया और 25 साल हो गए हैं इस साल। हर साल हम ये फ्लावर शो ऑर्गेनाइज करते हैं और 25 साल में एक विशाल काय बरगद का पेड़ बन गया है ये। और उस बरगद की जड़ें
दिल्ली ही नहीं, आसपास के एरिया में भी बहुत दूर दूर तक फैल गई हैं। आसपास का एरिया ये भी कह सकते हैं कि मेरठ में और साथ साथ देहरादून में, चंडीगढ़ में भी हमारी यूनिट हो गई है। तो 25 साल में इसकी जड़ें हो गई हैं। तो खाली जड़ें ही नहीं फैलाई हैं हमने छाया फैलाई है। जो हमारे इतने सारे मेंबर्स पत्तों के रूप में लग गए हैं उस बरगद के पेड़ पे, वो सब इकट्ठे होकर एक विशालदार छाए वाला पेड़ बन गया है। और उस पेड़ में सब पनप रहे हैं, पौधे ही नहीं वो मेंबर्स भी। और उनको हम हर महीने कौन सी वेजिटेबल लगानी चाहिए, कौन से फूल लगाने चाहिए, कौन से पेरिनियल प्लांट्स लगाने चाहिए, ये सब हम उनको बताते हैं कि किस महीने क्या लगाने से क्या होगा। इसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि आपका किचन आपके पास है और आप किचन में से ही कैसे हरियाली अपने गार्डन में ला सकते हैं। तो किचन के लिए मैंने आपको बताया था कि हरियाली आप गार्डन में ले आइए। तो सिंपल सा जो पुदीने की जड़ है बाजार से सब्जी वाले देते हैं, उस जड़ को पानी में डालिए, पत्ते यूज कर लीजिए और वो जड़ थोड़ी देर में और पनप जाएगी, उसको प्लांट लगा दीजिए। और पानी में रहने देना चाहते तो पानी में रहने दीजिए। इसके साथ धनिया भी लगा सकते हैं। जो सूखा धनिया आता है, सूखा धनिया हाथ से मसलिए और मिट्टी में डाल दीजिए। क्यारी तो हर एक के घर में होती है, नहीं है तो गमला है ना बालकनी में, उसमें डाल दीजिए और थोड़ी देर में देखेंगे कि धनिया की पत्तियां प्रस्फुटित हो रही हैं। तो इस तरह से धनिया, पुदीना ही तो क्या, ग्रीन्स भी हम लगा सकते हैं। बहुत सारी दालें होती हैं जो वेस्ट होती हैं, जिसमें कई बार कीड़ा लग जाता है जो हम फेंक देते हैं। तो उनको छांटिए और उनमें से उन कीड़ों को हटा के बाकी ये जो साबुत दालें हैं उनको पानी में भिगो दीजिए और घर में ही एक टिश्यू पेपर पे आप उनको डालिए। तो थोड़ी दिन में अंकुरित हो जाएंगी और वो अंकुरित होने के बाद उसमें पत्तियां निकलेंगी। उन पत्तियों से आप घर में ही ऑर्गेनिक सैलेड बना सकती हैं। सैलेड तो क्या, उन पत्तों से पकौड़े बना सकती हैं। बहुत तरह की रेसिपीज भी बना सकती हैं। वो सब रेसिपीज हम आपको बताते हैं कि क्या यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब ये आपने तो पौधे लगा दिए, लेकिन ये पौधे हम अपने घर में बालकनी में एक बड़ा पेड़ छोटे रूप में कैसे लाएं, उसके लिए हमारे पास बोनसाई वाला तरीका है। बोनसाई माने बॉन माने छोटा और जाई मीन्स कंटेनर। तो छोटे कंटेनर में जो पौधा लगता है उसको बोनसाई बोलते हैं। तो उनके स्टाइल है लगाने के। अब स्टाइल में आप जाओगे कि बहुत सारे अपराइट है, जंगल नुमा है या झाड़ू नुमा है, अपराइट है, कैसा कैसा है। तो इन बोनसाई के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि ये फर्स्ट प्राइज विनर जैसे यहाँ पे है, इसमें ये फाइकस का पौधा है और करीब ये 20 साल पुराना होगा इसका लगा था। तो इसको हम छोटे कंटेनर में लगाया। रीपॉटिंग बहुत सालों बाद करते हैं। ये भी एक और फाइकस का पौधा है, ये भी बहुत पुराना पौधा है। आप इसकी जड़ से देख सकते हैं कि कितना पुराना है। ये भी प्राइज विनर पौधा है फाइकस का ही। फाइकस के ज़्यादा बोनसाई जूनिपर है, बहुत अच्छा पौधा है बोनसाई के लिए। ये एक सिंपल ट्री का स्टाइल है। एक ये और है, ये पीपल का पेड़ है, उसी की एक वैरायटी है। इसमें छोटा सा पौधा आप रॉक के ऊपर कैसे, बोनसाई ऑन द रॉक कैसे लगा सकते हैं। तो ये रॉक के ऊपर लगा रखा है। इसी तरह ये रॉक वाले स्टाइल 2-3 है। ये सिंपल ट्री स्टाइल के हैं। ये वाला पौधा आप देखेंगे इसमें जंगल का रूप दे रखा है। 3, 4, 8, 10 पौधे इकट्ठे करके इसका जंगल का रूप आ गया है। तो जंगल का रूप के साथ साथ घर में जो बोगनवेलिया है उसका पेड़ आपके घर के अंदर पौधे के रूप में आ गया है। तो यहाँ पे ये बोगनवेलिया का बोनसाई बना हुआ है। इसमें जो एक बड़ का पौधा जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था ना, ये है, उसकी जड़ें निकलती हैं, ऊपर से नीचे फैलती रहती हैं। तो उसका जो है पौधा हमने यहाँ पे लगाया है, ये है विंग स्वेप्ट स्टाइल बोनसाई, जो कि कई बार पौधे अपने आप नेचुरल कोर्स में नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, तो नेचुरल स्टाइल दिया है उस पौधे का। इसी तरह का एक पौधा ये भी है, ये भी नीचे अपने नेचुरल केस में नीचे को ढल रहा है। तो ये इसलिए इसको हम इस तरह का पौधा, इसी नेचुरल सब चीज़ नेचर के हिसाब से हम लोग बनाते हैं ये बोनसाई। सेम तरीका यहाँ पे भी है, ये जो है नीचे की तरफ ढलता हुआ है। ये बहुत सुंदर है, जेट का है पौधा ये। यहाँ पे ये और है फाइकस का है, ये भी ट्रॉपिकल है, 15 साल पुराना ये बोनसाई है।
और फाइकस का पौधा है ये, हमने आपको बताया ये भी फाइकस का है। देखिए इसकी जड़ें अगर आप नीचे से देखेंगे तो बहुत सारी हैं, और फाइकस जो है एक बरगद की वैरायटी होती है, उसमें इसकी जड़ें देखिए कैसी लटक रही हैं। ये आप देखिए 15 साल पुराना ये भी है। ये जेड का छोटा सा बोनसाई बना रखा है। फाइकस का मैंने जैसे आपको बताया, फाइकस के ज़्यादा बोनसाई बनते हैं। इसी तरह से ये देखिए पेड़ जो है ना एक तरफ को दब जाते हैं ना हवा के सारे, तो विंड स्वेप्ट स्टाइल है। हवा के दबाव से एक तरफ झुकता चला गया ये पेड़, तो बिल्कुल नेचुरल। इसी तरह का विंड स्वेप्ट एक और है यहाँ पे, ये भी आप देखिए किस तरह से टेढ़ा सा पौधा हुआ है। तो हम इसको टेढ़ा कर देते हैं तार बांध के यहाँ पे, क्योंकि हमें छोटा पौधा उगाना है। तो छोटे पौधे को उगाने के लिए हम उसको थोड़ा स्टाइल देते हैं ताकि वो नेचुरल लगे या नेचर के समीप हो जाए। हमने इसी तरह का रॉक पे ये बोगनवेलिया लगाया है, और ये फाइकस का भी पौधा है, ये भी ऑन द रॉक है। ऑन द रॉक, अब विस्की को मत मानिए, ऑन द रॉक यहाँ पे ट्री है, छोटा सा बोनसाई है, ये ऑन द रॉक है। अभी ये भी बोगनवेलिया का ऑन द रॉक है। एक और देखिए ये जंगल स्टाइल है। जंगल में जैसे बहुत सारे पेड़ साइड बाय साइड लगे रहते हैं, नीचे घास है, सब कुछ है, तो वो ये फर्स्ट प्राइज विनर है। ये 15 साल पहले से भी ऊपर बना हुआ है। ये देखिए जंगल नुमा स्टाइल का है। तो एक और है यहाँ पे, ये भी बरगद का है। ये नेचुरल जो है ट्री का रूप दे रखा है। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा, नीचे देखिए छोटी छोटी जो घास उगी है उसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे फूल भी उगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल नेचर के समीप आपको पहुँचा दिया है हमने। यहाँ पे एक नेचुरल जो है पौधा है, इसमें ट्री स्टाइल है, ये हमने प्रोवाइड किया है। एक और फर्स्ट प्राइज विनर, वाओ, फॉर्मल अपराइट पोजीशन में फॉर्मल लुक दिया है, जो पेड़ का नेचुरल लुक है, तो इसको भी फर्स्ट प्राइज मिला है। एक और है, ये 5 साल पुराना लगता है। फर्स्ट प्राइज विनर ये भी है, क्योंकि 5 साल में इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है और बहुत अच्छे से केयर की हुई है, ऐसा लग रहा है। ये विंड स्वेप्ट वाला है जो साइड में झुक जाता है। एक और प्लांट का था यहाँ पे, ब्रूम नुमा, अभी तो आया नहीं है। कोई झाड़ू के स्टाइल का पौधा भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे ये एक और है। अब ये सारे फाइकस के हैं, एक बरगद का है इसके बीच में, ये सारे फाइकस के आ रहे हैं, ये सारे फाइकस के पौधे हैं। ये आप समझ सकते हो कि ब्रूम नुमा स्टाइल का है, बिल्कुल झाड़ू की तरह इसकी जो डालियां हैं चारों तरफ फैल जाती हैं, तो ये स्टाइल बोनसाई का है। इसमें भी ये भी एक स्टाइल है बोनसाई का। आप देखिए कितना सुंदर लगता है। एक साइड में हम लगाते हैं ये नॉर्मल पौधा, और साइड में खाली छोड़ देते हैं। तो उसको और भी नेचर के पास लाने के लिए हम लोग ने ट्रे गार्डन्स बनाए हैं, उसमें बिल्कुल हम नेचर का गार्डन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी पौधे को बोनसाई से बनाया जा सकता है। 90% जो ट्री है वो, आप अमरूद का ट्री अगर मिलता है, छोटा पौधा लेते हैं ना नर्सरी से, उसका भी बोनसाई बन जाएगा। किसी का भी 90% सब छोटे कंटेनर्स में लग जाते हैं। जैपनीज आर्ट है, लेकिन उसकी हमें जड़ें छोटी करनी पड़ती हैं, थोड़ा तो काटना फूटना पड़ता है कि वो ज़्यादा बढ़े नहीं, और छोटे कंटेनर में लगाना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा ग्रो ना करे। लेकिन वो धीरे धीरे अपना रूप ले लेता है बोनसाई के रूप में, छोटा सा पौधा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you.